दिंडोशी विधानसभा में शिवसेना महायुति प्रत्याशी संजय निरुपम के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन शिवसेना सांसद रविंद्र वायकर, फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल, भाजपा आमदार राजहंस सिंह के हाथों हुआ। इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों ने दिंडोशी विधानसभा के शिवसेना महायुति उम्मीदवार संजय निरुपम को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। संजय निरुपम ने मीडिया के साथ बातचीत में दिंडोशी के वर्तमान विधायक सुनील प्रभु पर कई गंभीर आरोप लगाया है। दिंडोशी विधानसभा मतदार संघ के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर, महायुति के उम्मीदवार के तौर पर, शिवसेना पक्ष के उम्मीदवार के तौर पर, धनुष्य बाण के उम्मीदवार के तौर पर मैंने आज से काम शुरू किया अधिकृत तौर पर। और आज इस मौके पर हमारे मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ। मैं पिछले कई वर्षों से दिंडोशी आता रहा हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं एक उम्मीदवार के तौर पर दिंडोशी में घूम रहा हूं और मुझे दिंडोशी में जो डेवलपमेंट के नाम पे जो काम है वो एक बहुत बड़ा शून्य दिखता है। जो डेवलपमेंट है वो शून्य है और जो पानी की सप्लाई है वो नील है और दोनों मिला के हो जाता सुनील। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ के जो आमदार हैं, पिछले 10 वर्षों से आमदार हैं, लेकिन दिंडोशी का एक एक व्यक्ति एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है। दिंडोशी में रास्ते नहीं दिखते, रास्तों के नाम पे खड्डे, रास्ते इतने खराब हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं कि हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है। उसके बाद पूरे दिंडोशी का जो विकास होना चाहिए, नियोजित विकास, वह भी शून्य है एकदम। सु और नील, शून्य भी और नील भी है और उसको मिला के आमदार का नाम बन जाता है। तो ऐसे जहां विकास नहीं, जहां डेवलपमेंट नहीं, लोग बेसिक एमिनिटीज के लिए तड़प रहे हैं, उस इलाके में एक ही एजेंडा हो सकता है कि मैं अगर चुन के आया तो पूरे दिंडोशी के लोगों के घर घर में पानी पहुंचेगा और वो पानी में पूरा प्रेशर होगा नल में। और आज जो पानी डाइवर्ट किया जा रहा है बिल्डर लॉबी के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, गरीब लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, बिल्डिंग में झोपड़पट्टी में उनको पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके हक का पानी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो डाइवर्ट किया जा रहा है वो डाइवर्शन रोका जाएगा। सभी नागरिक को, सभी रहवासी को उनके हक का पानी मिलेगा। दिंडोशी के सारे रास्ते विकसित होंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं पूरे मुंबई में कंक्रीट रोड बन रहे हैं 6000 करोड़ रुपए का बजट खर्च करके, लेकिन वो कंक्रीट रोड दिंडोशी नहीं पहुंच रहा है। थोड़ा सा दिखता है आपको नागरी निवारा की तरफ, लेकिन इस तरफ अगर आप कुरार विलेज, अप्पापाड़ा और क्रांतिनगर देखेंगे तो जीरो है। तो ये जो रास्तों की कमी है उसको दूर किया जाएगा। ये झोपड़े में बिल्डिंग, बिल्डिंग में झोपड़ा, जिस तरीके से अनियोजित विकास है उसके ऊपर काम किया जाएगा। एक मैदान छोड़िए तो पूरे दिंडोशी में कोई खेलने का मैदान नहीं है। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए सही मैदान हो, सही गार्डन हो, सभी लोगों को एक साफ सुथरा वातावरण मिले, अच्छी हवा मिले, अच्छी सांस ले पाए। ये सारी सुविधाएं आमदार बनने के बाद, विधायक बनने के बाद मैं दिंडोशी के नागरिकों को देने के लिए वचनबद्ध हूँ। झोपड़पट्टियां मुंबई की सांस है। झोपड़पट्टियों में मुंबई के गरीब लोग, लेकिन बहुत प्यारे लोग रहते हैं। उन लोगों का जीवन सुधरे, कृपया बाहर शोर न मचाएं। उन झोपड़पट्टियों का विकास होना चाहिए। और अगर कोई झोपड़ा, किसी का घर, किसी की दुकान मुंबई में किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आड़े आता है तो सरकार
आरोप लगाया कि पहले निरुपम जी दिंडोसी में अपने परिवार को समेटने की कोशिश करे, उसके बाद चुनाव में आए, क्या कहेंगे? यहाँ पर जो मेरे प्रतिद्वंदी है उनका पहला नाम है सुनील। मतलब यहाँ पर रास्ता और विकास पूरे दिंडोसी में शून्य है और पानी की सप्लाई नील है, जिसकी वजह से उनका नाम पड़ गया सुनील है। तो ऐसे सुनील को यहां से हराना है, क्योंकि बतौर मेयर कोई काम नहीं कर पाए, बतौर आमदार कोई काम नहीं कर पाए। जहां तक हमारे परिवार की बात है तो दूसरे के परिवारों में झांकने की बुरी आदत बंद करिए। आप अपना संभालिए, हम अपना संभाल लेंगे। बड़ी नहीं है, सीवरेज लाइन नहीं है, बिल्डिंगें तो बड़ी बड़ी बन रही है और कहीं निकलने का निकासी का रास्ता नहीं है, जो सबसे बड़ी, और रोड की स्थिति बहुत खराब है। इसमें आपका क्या चुन के आएंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति यहाँ पे ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो व्यक्ति यहाँ पे 10 सालों से आमदार है, वो मुंबई के मेयर भी रह चुके हैं, लेकिन पूरे दिंडोसी विभाग में एक भी पब्लिक हॉस्पिटल नहीं है, एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। महानगर पालिका की तरफ से यहाँ अस्पताल खुलना चाहिए और महानगर पालिका की तरफ से अस्पताल खोलने में जो फेल हो गए, वो दिंडोसी के नागरिकों की सेवा करने में फेल हो गए। उनको इस चुनाव में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं। मैं वादा करता हूं कि जैसे मैंने उत्तर मुंबई में सरकारी अस्पताल खोल के दिया था अपने कार्यकाल में, बिल्कुल यहाँ भी एक सरकारी अस्पताल खोलूंगा, ताकि यहाँ के गौर गरीब जनता का सही ढंग से एकदम सस्ते में इलाज हो, रेगुलर इलाज